जय श्री श्याम साथियों, मैं आपका दोस्त प्रहलाद शर्मा। आप देख रहे हैं पिंक सिटी टाइम्स। साथियों, अभी हम मौजूद हैं खाटू मेले के अंदर। 52 बीघा जो पार्किंग है, यहाँ पर हमें कुछ रिक्शे वाले ई रिक्शा वाले मिले हैं। इनकी कुछ समस्याएं मेले को लेकर के, मेले की व्यवस्थाओं को लेकर के, जो प्रशासन के साथ इनका गतिरोध है उसके बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ कुछ ई रिक्शा संचालक मौजूद है। जी बहुत बहुत स्वागत है। आपका क्या नाम है? धन्यवाद भाई साहब, मेरा नाम भवानी सिंह है। और क्या समस्या है आपको अभी? समस्याएं तो भाई साहब अभी ऐसा है, वर्तमान में ये जो मेला है 2025, इस मेले के अंदर हमारे को जितनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, शायद जो जितने पिछले मेले हमारे निकले हैं, चाहे 23 का मान लो, चाहे 24 का मान लो, कभी हमारे को इतनी समस्याओं से नहीं गुजरना पड़ा। इसमें सबसे पहली समस्या जो हमारी है वो रूट की है। जो पिछले मेले में 2024 में जो हमारे को रूट दे रखा था, वो यहाँ 52 बीघा से लेकर के ओम स्वीट्स तक हमारे को रूट दे रखा था, जिसमें 50 रुपये सवारी और 200 रुपये बुकिंग के हिसाब से हम यहाँ से चलते थे। ठीक है भाई साहब। उसके बाद में इस बार 2025 में हमारे रूट में कटौती कर दी गई है। सबसे पहले तो हमारे को रूट नहीं बताया गया किसी भी प्रकार से कि आपको कहाँ से कहाँ चलना है। दूसरी बात, जो संस्कृत स्कूल है, मतलब ओम स्वीट से 1 किलोमीटर पहले, वहाँ तक ही कभी पुलिस वाले डंडे लेके इधर भगते हैं, कभी उधर भगते हैं। जैसे कोई भेड़ बकरियों को भगा रहे हो, उस हिसाब से रिक्शे वालों के साथ में बर्ताव किया जा रहा है। दूसरी बात, इस बार प्रशासन ने 20 रुपये सवारी के हिसाब से चलाने का हमारे को निर्देश दिया है। अब एक चीज आप बताइए कि अगर कोई कपल आ रहा है या मियाँ बीवी जो भी आ रहे हैं, अगर 2 व्यक्ति है तो क्या रिक्शा चालक 40 रुपये में यहाँ से 3 किलोमीटर लेके जाएगा रिक्शे को? तो इस हिसाब से ये सब रिक्शे वालों की समस्याएं हैं, जिससे आपको मैंने अवगत करवा दिया। और ये इसी मेले में ये समस्या हमारे साथ और भी कुछ रिक्शा चालक मौजूद है। बताओ सर। हमारे साथ में जैसे सरकार ने 20 रुपए निर्धारित किया है, उसमें इन्होंने आधा किलोमीटर पे 20 रुपए कर दिया। अगर हम श्रद्धालु को यहाँ से ले जाते हैं, उसको खाटू मंदिर तक पहुँचने के लिए, जहाँ हम ओम स्वीट्स बता रहे, 3 किलोमीटर का दायरा है, 4 जगह रिक्शा चेंज करता है। 20 रुपए के हिसाब से उसके 80 रुपए होते हैं। श्रद्धालु दे भी नहीं सकता और उसके बाहर भी पड़ता है। हमने जब फिक्स किराए के लिए बात की तो प्रशासन इसके लिए नकार दिया। बाकायदा यह कहा कि आप घर जाओ, श्रद्धालु अपने हिस्से से जाएगा। दूसरा स्तर है अपने जैसे मंदिर के पीछे का हिस्सा है, जहाँ पे 150 के लगभग होटलें हैं, धर्मशालाएं हैं। वहाँ पे वो अपने जिसको दाता रोड बोलते हैं, उनके लिए बिल्कुल ब्लॉक कर दिया। वहाँ जाने के लिए श्रद्धालु बहुत परेशान हो रहे हैं। बड़े बुजुर्ग विकलांगों को वहाँ घसीट के ले जाया जा रहा है। अपने जो विकलांगों के लिए जो परिक्षेत्र निर्धारित किया है, वो बाकायदा पीछे की साइड में है। लाला मांगेराम धर्मशाला पीछे की साइड में है। वहाँ जाने का कोई विकल्प नहीं छोड़ा गया है। हर श्रद्धालु विकलांग को बाकायदा लाइनों से, जो 18 किलोमीटर का जिगजैग इन्होंने बना रखा है, उधर से गुजरना पड़ रहा है। उधर विकल्प रिक्शा का या आम आदमी को पहुंचने के लिए बिल्कुल बना कर रखा है। और दूसरी रीजन, अभी जो 20 रुपए किराया निर्धारित है, वो जब हम पार्किंग से मंदिर छोड़ते थे आज विदाउट डे, उस टाइम हमारा निर्धारित था 100 रुपए बुकिंग थी। ये एक धार्मिक नगरी है, यहाँ पे फैमिली आती है, आदमी शेयर नहीं करता, सीट शेयरिंग नहीं करता। बाकायदा वो आदमी जैसे 2 मेंबर हैं तो वो 2 ही जाना चाहते हैं। तो हमने 100 रुपए रिक्शा निर्धारित किया था, जिसको सरकार ने नकार दिया है। और हमारे को एक दूसरे को जैसे अलग अलग ब्लॉक में बांट के हमें वापस भेज दिया जाता है। श्रद्धालु हमें किराया नहीं देना चाहता। हमारे साथ श्रद्धालु और हमारे बीच में उन्होंने एक मनमुटाव पैदा कर दिया है। धन्यवाद। तो और कोई साथी हमसे जुड़ना चाहे? सब एक समस्या आपको और बताऊंगा। यहाँ जो सबसे बड़ी समस्या है, ये 52 बीघा पार्किंग यहाँ से स्टार्ट है। मैं थोड़ा सा आपको आगे बताता हूँ, यहाँ से आप चलिए। 52 बीघा का पार्किंग यहाँ से, ये 52 बीघा की एंट्री यहाँ से हो गई। अब यहाँ से इन्होंने ब्लॉक बनाए हैं। जैसे ये 1 नंबर ब्लॉक से लेकर के वहाँ जो गोल्डन वाटर पार्क है, जिसकी दूरी यहाँ से 2 किलोमीटर है, वो 1 से लेकर 10 तक पूरे ब्लॉक बने हुए हैं। अब किसी श्रद्धालु की गाड़ी, किसी यात्री की गाड़ी 10 नंबर ब्लॉक में खड़ी है और वो विकलांग है या बुजुर्ग है, तो वो यहाँ से कैसे जाएगा? दूसरी बात, कम से कम जो सीनियर सिटीजन है या विकलांग है, उनको तो अंदर जाने की अनुमति मिले कम से कम। हम ये नहीं कह रहे कि सारे रिक्शे वाले अंदर जाएं, लेकिन जो सीनियर सिटीजन है, जो विकलांग है, जो नहीं चल सकता, अभी मैं बता रहा हूँ आपके सामने एक विकलांग जिससे चला नहीं गया यहाँ से वहां तक, रिक्शे वाले के साथ में बहुत बदतमीजी से पेश आते हैं। प्रशासन द्वारा कोई ऐसा वो नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मतलब इंसानियत और मानवता कहीं नहीं है। और इस चक्कर से यात्री और रिक्शा चालक, इन दोनों के बीच में आपसी मनमुटाव हो रहा है। और जो यात्री हैं, आपको और भी ये यात्री वगैरह, एक बार भाई साहब बुलाना इनको। तो अभी जो गतिरोध है उसमें मुख्य बात जो सामने निकल के आई है वो ये है कि जो पुराने जो यात्री है वो वहां से पार्किंग से लेकर के यहाँ तक, क्योंकि 2 किलोमीटर की दूरी है, ब्लॉक इन्होंने बना रखे हैं। ब्लॉक से यहाँ तक आने में जो समस्या यात्रियों को, बुजुर्ग है, विकलांग है, दिव्यांग है, माताएं हैं,
तो इन लोगों को वहाँ से यहाँ तक आने में कोई विशेष प्रबंधन प्रशासन की ओर से भी नहीं किए गए हैं। साथ में ई रिक्शा 2-4 को अंदर परमिट जो है वो भी नहीं दिया गया है। इस प्रकार से ई रिक्शा वाले यहाँ पे इकट्ठे होकर के हमको और जानकारी देने के लिए मौजूद है। एक चीज और मैंने यहाँ पे देखी थी, बोलो। जय श्री श्याम दोस्तों, सभी भाइयों को जय श्री श्याम। मेरा नाम मुकेश कुमार है, मैं यहाँ रिक्शा चालक हूँ एक। इसी मेले में मैंने पिछला मेला भी देखा है कि सभी ऑटो चालकों को अंदर आने जाने की अनुमति दी थी पिछली बार मेले में। इस बार ये देखने में आ रहा है कि जैसे रोड हमें जाने दिया जा रहा है, वहीं भी कभी रोक दिया जा रहा है, कभी आगे पीछे निकाल रहे हैं, जो भेड़ बकरियों की तरह हमें डांटा जा रहा है दूर दर रिक्शा चालकों को। दूसरी बात, रात में जब हम घर जाना चाहते हैं तो उस रात के 10 बजे भी हमें बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है।